बात इष्ट उपदेश की है। और जो उपदेश वही कहलाता है जो इष्ट हो। अगर इष्ट नहीं होगा तो वो उपदेश नहीं है। हितकारी जिसमें बात हो वही इष्टोपदेश है। माता पिता यदि पुत्र को गलत मार्ग पर जाने से रोकते हैं तो ये उनके लिए हितकारी उपदेश है। लेकिन जिस प्रकार संसार में कोई नुकसान या अहित न हो जाए, शरीर को कोई चोट न पहुंच जाए, उससे बचाने की तो हम उनके लिए इंतजाम कर देते हैं, लेकिन उसकी आत्मा के हित के लिए क्या कर रहे हैं? जिस जीवात्मा को आपके घर में आने का सुअवसर प्राप्त हुआ है, उस जीवात्मा के लिए आपने क्या पुरुषार्थ किया? ठीक है, हम स्वयं उस मार्ग पर नहीं बढ़ पाए, हम स्वयं उस आत्म तत्व की ओर अग्रसर नहीं हो पाए, लेकिन उसके प्रति तो ये भावना भा ही सकते हैं। इसलिए सच्चा हितकारी कौन? जो हमें आत्महित के मार्ग में लगाए। इसलिए परिवार में जो रह रहे हैं वे सब भाई बंधु अपन ने विगत गाथाओं के माध्यम से देख लिया कि वे केवल मात्र स्वार्थ के बंधु हैं, स्वार्थी हैं। जब तक उनका हित सिद्ध हो रहा है तब तक तो आपको वो पिताजी पिताजी बोलेंगे, और जैसे ही हित सिद्ध होना बंद हो गया फिर वो आप ही को बोलेंगे कि आप कौन। ऐसी भूमिका बने उससे पूर्व ही हमें जागृत हो जाना है। और विगत दिनों में उन्हीं सब बातों की अपन चर्चा कर रहे हैं। आचार्य पूज्य पाठ की उन पंक्तियों के माध्यम से कल अपन ने जाना था कि किस प्रकार से राग द्वेष के माध्यम से हम अपने संसार को बुनते हुए चले जा रहे हैं, और इस संसार के चक्र में किस प्रकार से फंसते हुए स्वयं ही, जैसे मकड़ी होती है वो अपना ही जाला अपने ही द्वारा बुन लेती है, वैसे ही हम भी अपना ही जो संसार का चक्र है उसको स्वयं ही बढ़ा रहे हैं। कोई दूसरा उसमें निमित्त नहीं है। लेकिन आज जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहना चाह रहे हैं, तो एक शिष्य ने उनसे कहा कि भगवान हमें तो संसार में बहुत सुख नजर आता है, हमें तो संसार में बहुत सुख नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमें तो अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ खाने को मिलती है ना। वहाँ पर जाके क्या करेंगे? मोक्ष में आपने बोल तो दिया कि वहाँ पर चले जाएंगे तो बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं और आत्मा सारे कर्मों से रहित हो जाती है। तो वहाँ तो ये सब चीज़ें तो नहीं मिलेगी ना जो यहाँ पर मिल रही है ना। अब जैसे बच्चा है, छोटा बच्चा, तो वो बोलते हैं वहाँ पे चॉकलेट मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो पूछ लेता है। हाँ, वहाँ पर ये सब इस तरह का जो यहाँ पर सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही है, तो जब संसार में सुख है तो फिर हम इसको क्यों छोड़ें? तो आचार्य भगवान उसको समझा रहे हैं, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। देखो क्या कह रहे हैं इस कारिका के माध्यम से। विपद भव पदावर्ते पदिके वाति बायते यावत् तावत् भवन्तन्यो तन्य प्रचुरा विपदा पुरे। बहुत सुंदर बात
कही है कि यावत तावद भवत तन्याह, है न, मतलब इतनी जब तक हमें एक सुख प्राप्त होता है तब तक अनेक दुख आ जाते हैं। यह भव पदावर्ते, कैसा है यह भव यानी संसार, यह विपत्ति का घर है। क्या कहा? विपत्तियों का घर कहा। उदाहरण के माध्यम से आचार्य भगवान एक एक उदाहरण के माध्यम से अपनी बात बहुत ही सटीक तरीके से अपन को सरल तरीके से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से घटी यंत्र होता है ना, घटी यंत्र यानी अरहट, अरहट यानी आप लोगों ने नहीं देखा, अब तो पहले अरहट चलते थे, फिर इंजन आया, है ना, इंजन के माध्यम से पानी कुएं के बाहर आता था, और अब इंजन भी नहीं रहा, अब तो सीधे सीधे बोर आ गए हैं कि बटन दबाया और पता भी नहीं चलता है, सीधा पानी पहुंच जाता है। पहले बैलों के माध्यम से, या राजस्थान में तो ऊंट बहुत होते हैं, तो ऊंटों के माध्यम से हमने देखा अपनी आंखों से कि वो घटी यंत्र अरहट होती थी, उसमें एक चैन जैसे बने हुए रहते हैं, पीका जैसे, है ना, तो वो कुएं में जाएंगे, एक भरेगा और बाकी इधर एक खाली होता रहेगा, उधर से भरता भी जाएगा, इधर से खाली भी होता जाएगा, और वो सब खेतों में वो पानी चला जाता था। ऐसे ही हमारे यहाँ पर ये भगवान कह रहे हैं, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी, कि उसी घटी यंत्र की तरह एक सुख आप भोगेंगे तो अनेक दुख आपके साथ में पीछे चले आएंगे। ये जो सुख हमें लगते हैं ये सुखाभास हैं, सुख नहीं है, इनमें सुख नहीं है। संसार के पदार्थ में यदि सुख होता, जो संसार विषय सुख होता, बोलो, तीर्थंकर क्यों त्यागे? वो तीर्थंकर जिनके पास तो उसके पूर्व की पंक्तियां भी बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है? उनका अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह की चिंता सताती है, हो गया तो अब बच्चे नहीं हो रहे, बच्चे हो गए, अरे बहुत कमजोर हुआ है, बीमार ही रहता है, बीमार नहीं रहता है, पढ़ता लिखता ही नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे बच्चे हैं। पढ़ता लिखता भी है तो अब फिर पुनः उसको नौकरी आदि की चिंता सताने लगती है, अब उसको जॉब नहीं मिल रहा है, कार्य नहीं मिल रहा। हालांकि नौकर बनाना चाहते हो यानी मतलब आप लोग अपने बेटे को, हाँ, इसलिए नौकरी की चिंता कर रहे हैं, नहीं तो धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, धंधा नहीं कर पा रहा है। यदि धंधा भी कर लिया तो अब पुनः विवाह नहीं हो पा रहा उसका, पहले अपना नहीं हो रहा था, अब उसकी चिंता हो रही है। बोलो, होता है नहीं होता है? एक जगह जन्म का कोई के यहाँ फंक्शन है, उसमें एक बेटे को भेज, अब दो ही होते हैं हालांकि बेटा बेटी, उसमें गए ही नहीं थे, अब उसके यहाँ भैया सगाई आ गई, कल वहाँ जाना है, अरे उसके यहाँ अब तीसरा है सो उसके इतने जाने हैं, फिर 13वीं है सो उसके यहाँ जाना है, किसी के यहाँ निमंत्रण पत्र आ गया विवाह का, उसके होता है कि नहीं होता है? हम तो इन सब चीज़ों से बचे हुए हैं। आप लोगों के यहाँ प्रतिदिन कोई न कोई चक्कर लगा ही रहता है, लगा रहता है, वो निश्चित है, एक के बाद एक चक्कर वो हमारे पीछे संसार में। और हम तो आचार्य भगवान कहते हैं ना, हमारे कितने परिसर 22, और आपके कितने 2200 नहीं, 22,000 बोले भी तो कम है। पल पल पर परिसर है आपके, पल पर हर पल पे यानी जो है ना कोई न कोई कार्य निकल ही आता है, और उस कार्य के अनुसार चलते चलते ही अब मान लीजिए आप लोग तैयार होके सज धज के गए, प्लेटफार्म पे भी पहुंच गए और तुरंत खबर आ गई, ट्रेन में बैठने वाले ही थे, नहीं नहीं जाओ नहीं, वो ऐसे ऐसे जो फूफा जी थे अपने, वो फूफा जी हो गए, लो हो गया काम, अब बताओ क्या करोगे? सीटर जी की यात्रा करने जा रहे थे। ये होता है कि नहीं होता? होता है, ऐसा होता है।
थोड़ी सी देर में ही घंटी बजी और तुरंत वापस ही रिटर्न हो जाते हैं। पुण्य ऐसा यानी जो है नहीं होता है, कर्म का उदय आता है पाप का तो तुरंत ऐसा हो जाता है। इसलिए जो करना है सो कर लो, अन्यथा कुछ नहीं। ये तो पंचम काल है अभी, इसमें तो नाम ही है दुखमा काल। इसका नाम क्या है? फिर आगे आने वाला दुखमा दुखमा, और दुख मिलेंगे। अभी तो कछु नहीं है, ये तो और मिलने वाले ही हैं। अभी आपको धर्म कर्म करने की स्वतंत्रता है, कल से हो रहा है यहाँ पे, कर लो। हाँ, अष्टानिका में। अन्यथा आने वाले समय में कोई धर्म नहीं करेगा, नरक से आएंगे और नरक ही जाएंगे और लड़ेंगे भिड़ेंगे मारेंगे और मरेंगे। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हाँ, वो मकानों में रहेंगे ही नहीं, पेड़ों पे रहेंगे, वृक्षों पर रहेंगे, नग्न रहेंगे, मिट्टी खाएंगे रात में। ये इंसानों की हालत होने वाली है। इसलिए अभी ये काल आपके लिए, कली काल कहा इसको। कली यानी कलय, झगड़ा, वैर, है ना। हाँ, तो झगड़ालू है, लेकिन फिर भी इतनी गनीमत है कि वो कहते ना कि ये हमारा दुर्भाग्य था कि हम इस पंचम काल में जन्मे, लेकिन ये हमारे सौभाग्य है कि हम गुरुवर के काल में जन्मे। हमें दिगंबर मुनि महाराज के दर्शन हो रहे हैं, हम उनके सानिध्य में बैठ के आराधना भक्ति ज्ञान की अर्जन कर रहे हैं। ये अपना सौभाग्य है। आने वाले समय में ये सब सौभाग्य प्राप्त होने वाले नहीं होंगे। इसलिए जो मिला है उसका सदुपयोग कर लो, सदुपयोग कर लो, अन्यथा नहीं होने वाला है। अन्यथा तो कुछ भी नहीं। जो एक बार बीत गया सो बीत गया, इधर से हो गया बिहार, फिर कोई देखो आएंगे जब गुरु जी की कृपा होगी तब है। तो इसलिए जो सानिध्य है उसका उपयोग करो। देखो योग और उपयोग है ना, तो योग मिलना तो फिर भी सहज हो जाता है, लेकिन विद्वता उसी में है। ज्ञानी वही कहलाता है जो योग का उपयोग कर ले, सदुपयोग कर ले। अभी भी सो रहे हैं बहुत सारे लोग बामोरा में, कोई बात नहीं, सोते रहेंगे। नदी तो बह रही है, आपको हाथ से पानी लेके अपने होठों तक लाएंगे तो कंठ से नीचे उतारेंगे तो प्यास बुझ जाएगी, अन्यथा वो तो आगे फिर दूसरों की फिर प्यास बुझाने आगे चली जाएगी। इसलिए उसका उपयोग कर ले, उपयोग करना महत्वपूर्ण है। योग का मिलना तो फिर भी कई बार हम मनुष्य भाव मिला है, लेकिन उपयोग क्या किया अपन ने। इसलिए इस बार अपन को अच्छी बुद्धि मिली है, जैन कुल मिला है, बड़े भाग्य से नर्तन पाया, श्रावक कुल पर्याय मिली, बोलते हैं ना। हाँ, और क्या बोलते हैं, जिनवाणी की राह मिली, ऐसा बोलते हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ें अपन को करना है। इसी तरह से आगे भी अपन करते चले जाएं, तभी अपना यह है विपत्ति जो है ना, यहाँ पर इस कारिका के माध्यम से आचार्य भगवान हम सबको यही कहते हैं कि विपत्ति हमारे साथ साथ जहाँ जहाँ राग द्वेष है वहाँ विपत्ति है, ठीक है ना। हाँ, वहाँ पर विपत्ति है, ये व्याप्ति है। राग द्वेष जहाँ होंगे वहाँ पर संकट संकट के बादल मंडराएंगे। इसलिए अपन को सबसे पहले राग द्वेष को छोड़ने की चेष्टा करना है और विपत्ति से डरना नहीं है, संकट से डरना नहीं है। संकटों से हम जो है घबराएंगे तो संकट हमारे पीछे और लग जाएंगे, और यदि संकटों से हम घबराएंगे नहीं तो संकट भाग जाएगा, भाग जाएगा वो। इसलिए अपन को घबराना नहीं है, संकटों से घबराए नहीं। विपत्ति जो हमारे सामने है उस विपत्ति से अपन घबराकर अपना जो अच्छा कार्य है उसको छोड़े नहीं। ये तो लगे ही रहेंगे, 84 के चक्कर में हमेशा चलता ही रहेगा।
ये फेर है, इस फेर से अपन यदि उसी में ही उलझे रहेंगे तो कभी भी अपने आप को पा नहीं पाएंगे। इस पंचम काल में या इस विपत्ति के काल में भी, संकट के काल में भी हम केवल अपनी आत्म तत्व की ओर नज़र रखेंगे तो दुनिया की कोई मजाल नहीं है जो आपको बेचैन कर दे। हाँ, कोई बेचैन नहीं कर सकता है। हम अपने आप को स्वयं ही उसमें डाल देते हैं, संकट को अपन संकट समझ ही नहीं रहे हैं, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है। इसलिए इस संकट को आप समझें और संकट को वैसा ही माने और उसका सही रास्ता क्या है ये भी जाने। सही रास्ते को पकड़ लेंगे तो निश्चित रूप से भले ही धीरे धीरे चलेंगे तो भी आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे, और गलत रास्ते को पकड़ लेंगे, तेज चलेंगे तो भी कोई मंजिल को पाने वाले नहीं हैं। आचार्य श्री जी इसी का पद्यानुवाद बता रहे हैं। भरे रीत ते कुछ भरते घट, तब तक यह क्रम चलता है, गठी यंत्र का परिभ्रमण वह जब तक रहता चलता है। इसी भांति भव सागर में भी एक आपदा टलती है, कई आपदाएं सन्मुख मोही जन को छलती है। एक आपत्ति टलती नहीं है और कई आपत्तियां, विपत्तियां, कई संकट आकर उसको छलते रहते हैं। इसलिए हमें इन विपत्तियों से बचना है, तभी ही हम अपने इस संसार को कम कर सकते हैं, अन्यथा यह संसार तो बढ़ता ही चला जाएगा। वहाँ पर कहते हैं न कि कोई पुत्र बिना न जूरे, होए मरे तो रोवे, खोटी संतति सो दुख उपजे, क्यों प्राणी सुख सोवे। ये पंक्तियाँ हैं वहाँ पे। किसी ही डर चल हारी नारी, के बैरी संभाई, किसी के दुख बाहिर दिखे, किसी उर दुचिताई। ये किसी के बाहर, हम बाहर से तो हंसते हुए दिख रहे हैं लेकिन भीतर से रोते भी हैं। तो इसलिए तेरा दुख कौन जान रहा है? केवल देव शास्त्र और गुरु, ये तेरा दुख को जान रहे हैं। वो जान रहे हैं कि ऊपर से तो केवल यानी जो है ना अपन को हंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भीतर से रो रहा है। इसलिए उस पंछी को यदि स्वतंत्र करना चाह रहे हो तो पिंजड़े के पंछी तोड़ दे उस पिंजड़े को, तो निश्चित रूप से हम भी उस पंछी की तरह स्वतंत्र उड़ान भर सकते हैं और ऊंचाइयों को पा सकते हैं। आप सब उन्हीं ऊंचाइयों को पाए, इन्हीं भावनाओं के साथ में बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।